हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीलिशा। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है राजू वेड्स रामबाई। इसमें अखिल राज, उद्यमरी, तेजस्वी राव, शिवाजी राजा, चैतु जन्नलगड्डा एंड बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं सैलू कामपाटी और म्यूजिक दिया है सुरेश बोब्बिली ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। హలో 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 మ్యాచ్ చెక్ 1 2 3 అమ్మ 1 2 3 స్వాగరమా లోపరా కూర్చో ఏ చలా బాబా నువ్వు కూర్చో నువ్వు డెక్కరా రాజు బ్యాండ్ వల్లే కొడతాడు కానీ ఓ అబ్బాయి నా పేరెందుకు రాసాను డోల్ మీద చెడిపోయిపో, లేకుంటే మా నాన్నకి చెప్తున్నా. చెప్తావా? పిలుతాడా చౌరీ పిలుతలేవా? అసలు నీకు చదవచ్చానే? ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం వచ్చానే? నువ్వు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు రాజు. చాలా అంటే చాలా. అరే 2-3 నెలల నుంచి ప్రేమించుకున్నా మాస్టర్ ఎక్కువ చేస్తాను. నువ్వు పెద్ద మనిషి అయినా కానీ నేను లవ్ చేస్తానా? ఈ మాత్రం చేయకపోతే రాజు నువ్వు ఎప్పుడు బ్యాండ్ కొడుతున్నాడు. మనకు పెళ్ళైనా బ్యాండ్ కొడుతున్నాడు, మనకు పిల్లలు పుట్టినా బ్యాండ్ కొడుతున్నాడు, మన ముసలం అయిపోయినా బ్యాండ్ కొడుతున్నాడు. సరేనా? लव स्टोरी गाँव की। కృష్ణోళ్ళ పిల్ల ఎట్లయిందే? లవ్ చేసుకున్నాను, పెళ్ళైంది. గడపొచ్చిందటగా. నిజమే. మనం కూడా అట్లా చేసుకుందామా? ఏమన్నా అనిపిస్తుందానే? లేదు. మళ్ళీ వెళ్తామనే మరి ఏమన్నా అనిపిస్తుందానే? ఏమనిపించట్లే రాజు. నీ అమ్మ అసలు నువ్వు ఏమనివే నువ్వు? అసలు ఈ గర్భశాల ఉందా లేదా అనే? అరే ఏం చేద్దాం లేదు, మళ్ళా వెళ్తాందా? ఒంటి మీద సున్ని లేకుండా కాలు బయట పెట్టాలి. నీ సంగతి అయినట్టేనే. మన గురించి ఊరంతా టామ్ టామ్ అయిందంట. టాటో అయితేందే లవ్ చేయవానే? లవ్ చేసేందుకే పెళ్లి చేసుకోవడానికే కదా. నీ అమ్మ నాకంటే ఎవడు ప్రేమించలేడే? మీ అమ్మని ఎన్నిసార్లు కొట్టినా? చాలా సార్లు కొట్టినా. నేను ఎప్పుడైనా కొట్టినానా? కొట్టేదాకా తెచ్చుకో. యాసిడ్ డబ్బా తీసుకురా పో. మీద పోసుకో. నాన్న మీద పోసుకో. అది నా బిడ్డరా, అది నీతో ఎట్లొస్తుందో నేను చూస్తా. అది నా పిల్లరా, ఎట్లా రాదు నేను కూడా చూస్తా. చేసుకోనంటేనేమో నువ్వు కొడతావు, చేసుకుంటా అంటేమో ఆయన కొడతాడు. నీ ఇద్దరు పొత్తులో నేను చత్తన్నా. అందుకేనే పిచ్చిదానా, సిన్సియర్గా లవ్ చేయొద్దు, ఇంట్లో మొత్తం దెబ్బలు పడొద్దు. ముజీ ఒకసారి నీ చెప్పలే. ఎందుకు? ఏ ఒట్టిగానే మంచిగానే మస్తున్నాయి. ओह माय गॉड, व्हाट अ स्टोरी यार। लाइक मुझे स्टार्टिंग में ना मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ही फील गुड काइंड ऑफ लव स्टोरी होगी। गांव का छोरा, गांव की छोरी, वो इनोसेंट लव, बहुत ही चाइल्डहुड, बचपन से साथ में टाइम बिता के जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं बढ़ते हुए, तो उस तरीके का लव स्टोरी समझ रही थी। एंड सडनली इट टर्न डार्क, लाइक थोड़ा सा डार्क होने लगा था कि दे आर लाइक टेकिंग रॉन्ग स्टेप, नो दे शुडंट गो दैट फार ऐसा सोच ही रही थी। बट दे वेंट दैट फार एंड ही इज लाइक ट्राइंग टू इम्प्रेग्नेट हर, लाइक किसी का शादी हुआ गांव में इसी तरह से, सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक द सेम थिंग so that they can convince their parents to let them marry each other. So वो थोड़ा मुझे गलत लग रहा था। बट या समटाइम्स प्यार में कभी कभी वो लोग वो थॉट प्रोसेस को बंद कर देते हैं कि दे जस्ट वांट टू अचीव वन गोल, दैट्स टू मैरी, दैट्स टू स्टे विथ ईच अदर। सो वो शायद उनके दिमाग में उस टाइम वही चल रहा था, दैट्स व्हाई दे टुक दैट स्टेप एंड देन it completely turns dark.
वो लड़का पहले कितना इनोसेंट, कितना यू नो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ वार्मथ लग रहा था, एंड सडनली ही टर्न्स काइंड ऑफ पॉजिटिव, लाइक उसको किसी और के साथ देख नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शंस, कंट्रोलिंग, लाइक विदाउट स्कार्फ, यू नो, चुन्नी के बगैर बाहर मत आओ, बाहर मत जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, उस तरीके का थोड़ा पॉजिटिवनेस दिख रहा था, यू नो, कंट्रोलिंग काइंड ऑफ गाय की तरह टर्न हो गया. And at one side he's making sure that she listens to his words, and the other side at her home, her father, he's like very suspicious of her behavior, and then वो indirectly warning देते हैं कि मैंने तुम्हारे माँ को बहुत बार मारा है, बचपन से तुमने देखा है, तुझे एक बार भी नहीं मारा है, सो वहाँ तक मत लेके आए, क्योंकि जिस तरीके के रूमर्स में सुन रहा हूँ, जिस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर है, सो आई एम गेटिंग काइंड ऑफ डाउटफुल बोल के वो इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहे हैं उनके डैड. एंड वो एसिड का भी, वो भी बहुत ही लाइक वाव, उतना डार्क मैंने सोचा नहीं था. एंड बॉयफ्रेंड पॉजेसिव तो है, ही इज ऑल्सो बीइंग वेरी अब्यूजिव, लाइक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, लाइक ही इज ट्राइंग टू हिट हर ऑल्सो, लाइक मारने के लिए भी वो पीछे नहीं हट रहा है. तो वी कैन सी हाउ मच obsessed he became of her, and at one point of time we can see the father and the boyfriend both are being confrontational, like father बोलते हैं ये मेरी बेटी है, तुम्हारे साथ नहीं आएगी, वो she'll cut ties with you बोलते हैं, and boyfriend बोलता है नहीं वो मेरी होने वाली बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ ही आएगी, मेरी बात ही सुनेगी बोल के, जिस तरह से एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि लड़के को पता नहीं चलता कि मैं क्या करूँ. She can't leave her father, she can't leave her boyfriend, because, and we can see in few of the shots where her face was shown, she's very scared of her boyfriend also. जिस तरह से वो abusive हो रहा है, जिस तरह से he's trying to hit her, he's become so unkempt, he's become so kind of, उनको देखते ही डर लगने लगता है ना, उस तरीके का scary kind of face बना के वो लड़की को डर तो लगेगा कि क्या यार कहाँ फंस गई बोल के. एंड शी इज़ बीइंग वेरी जेन्युइन, अपना जो भी इमोशंस वो दिखा रही थी. नॉट ओनली द हीरोइन, हीरो, वाओ यार, होल कास्ट, लाइक मेनली 3 कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के डैड, 3 लोगों को दिखाया गया है. एंड उन तीनों के जितने इमोशंस थे, सारे रॉ इमोशंस लग रहे थे यार. वाओ, द नेचुरल रॉ इमोशंस दे पुट इन दिस, सो गुड. मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका रियल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ क्या, जिस तरह से वो इतने नेचुरली एक्ट कर रहे थे. वाओ यार, दैट वाज सो गुड. एंड स्टार्टिंग में सच में ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड इज़ वेरी कलरफुल, प्यार, वो ये बोल के अच्छा लग रहा था. एंड बैकग्राउंड स्कोर उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है, क्योंकि जिस तरह से लिरिक्स आ रहे थे, लिरिक्स बहुत अच्छे लग रहे थे यार. एंड दैट टू विथ किड्स वॉइस, जिस तरह से कोरस में आ रहे थे बच्चों की आवाज़ में, बहुत ही सूदिंग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यार. वाओ, I don't know what to say, but everyone has done so great in this, and we have to see what will happen at last, like वो कैसे इन दोनों को हैंडल करती है, उनके डैड को कैसे कन्विंस करती है, या फिर उसके बॉयफ्रेंड के कन्विंस करती है उसके साथ, उनके डैड को कन्विंस करके शादी करती है, या फिर considering his the kind of mentality he has, will she break up with him, or I don't know. But we have to say that every frame and everything, like जिस तरह से locations को उन्होंने चुना है, the greenery, like गांव का जो atmosphere है ना, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है. And normally गांव में ऐसे ही बात करते हैं, उनके बात करने का accent, उनके बात करने का तरीका, जो क्लोज होते हैं गांव में ऐसे ही बात करते हैं. सो बहुत अच्छा लग रहा था यार उसको सुन के, वो एटमॉस्फेयर को देख के, विद दैट म्यूजिक, विद दोज रॉ इमोशंस ऑन देयर फेसेस, बहुत अच्छा लगा. आप लोग बताइए यार आपको इस तरह का, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय.